अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना वअइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बुल आलमीन आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने आपसे कहा था कि 5 तरह के फ्रेगमेंट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रेगमेंट होता है जो एक वर्ड से ज़्यादा और एक सेंटेंस से कम होता है। 5 तरह के फ्रेगमेंट्स हैं जिनको इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, जिसमें से हमने सबसे पहला फ्रेगमेंट जो पढ़ा वो है इदाफ़ा, जिसमें एक मुदाफ़ और एक मुदाफ़ इलैह होता है। उसके बाद आप लोगों ने दूसरा फ्रेगमेंट है लिखना है जार मजरूर, ठीक है। जर तो हम कहते हैं हालत जर होता है, लेकिन जब आप यहाँ कहेंगे जार, ठीक है, अलिफ लगा देंगे बीच में, जार मजरूर, ठीक है। जार आप लोग जर क्या होता है बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और मजरूर क्या है वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगी। और तीसरा फ्रेगमेंट है हर्फ ऑफ नसब एंड इस्मुहा, ठीक है। जो हर्फ ऑफ नसब होगा वो और इस्मुहा यानी उसका इस्म, तो आप लोग लिख रहे हैं हर्फ ऑफ नसब और उसके आगे डैश लगा के लिखते हैं इस्मुहा, हर्फ ऑफ नसब इस्मुहा, ठीक है। ये तीसरा फ्रेगमेंट है। मेरी कोशिश रहेगी कि ये तीनों को मैं आपको समझा दूं ताकि नेक्स्ट क्लास में भी फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हम इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यूएशन में लेंगे और फेल पे जाने से पहले, वर्ब पे जाने से पहले हम इन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है हमें, इंशाअल्लाह ताला हम आराम से इस काम को लेकर चलेंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों को सिर्फ बेसिक जो ग्रामर है वही सिखाना है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला जब मैं इस लायक हो जाऊंगी कि आप लोगों को आगे का पढ़ा सकूं तब मैं पढ़ाऊंगी। अभी हम लोग बेसिक पढ़ना है, इसलिए बेसिक पे हमारी जो ग्रिप है वो अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है। हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी इदाफ़ा। अब इदाफ़ा में प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि इदाफ़ा क्या है। सबसे पहले अपने हाथ में एक पेन और एक पेपर लाजमी रखना है, ठीक है। अब उसके आगे सबसे पहला आपने जब 3 पॉइंट्स लिख लिए, टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट में इदाफ़ा लिखा, जार मजरूर लिखा, उसका वो नसब और इस्मुहा का लिख लिया। अब आप सबसे पहले उसमें 2 लाइंस और छोड़ दें, ठीक है। 2 फ्रेगमेंट्स में और आपको बताऊंगी तो वहीं लिख लीजिएगा। सबसे पहले अब आप लिखिए इदाफ़ा। इदाफ़ा के आगे आपने लिखना है कि जो इदाफ़ा होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है मुदाफ़ और दूसरा होता है मुदाफ़ इलैह, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने मैं इदाफ़ा के नोट्स लेके नहीं बैठी क्योंकि मुझे इदाफ़ा नहीं पढ़ाना था आज आप लोगों को, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ आपके, कि एक होता है मुदाफ़ और एक होता है मुदाफ़ इलैह। मुदाफ़ के आगे आप लिखिए कि वो हमेशा लाइट होता है और उस पर अल नहीं होता, ठीक है। अब जिन्होंने लिख लिए थे नोट्स वो दोबारा ना लिखें, वो सिर्फ सुने मेरी बात को गौर से। वो लाइट होता है, उसके साथ अल जो है वो नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो लाइट होता है लेकिन वो रफ़ा भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। कौन? मुदाफ़, यानी पहला वर्ड।
वो रफ़ा नसब जर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको लाइट होना होगा। लाइट होना होगा का मतलब ये है कि उस पर एक ज़बर हो सकता है, तनवीन नहीं हो सकते। उस पर एक ज़ेर हो सकता है, तनवीन इज़ नॉट अलाउड ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एक पेश, एक ज़बर, एक ज़ेर कुछ भी हो सकता है, तनवीन नहीं हो सकता। लाइट होने का मतलब क्या है कि वो ऊना और ईना भी नहीं हो सकता, ठीक है। आतुन और आतिन भी नहीं हो सकता, उसे कहते हैं लाइट। ये चीज़ समझ में आ गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आपके पास दो वर्ड्स मौजूद हैं, आपने कहा कि क्या ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह हैं, ठीक है। जो गलतियाँ मैंने ग्रुप में देखी थी आप लोगों के होमवर्क में, और आई एम वेरी मच सॉरी कि वो इतना सारा था कि मैं उसको उसमें करेक्शन नहीं कर सकती थी, इसलिए फिर से मैं आपको समझा रही हूँ उस चीज़ को कि जब आपने कुरान में से एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है, आपने सबसे पहली चीज़ ये देखना है कि वो जो दो वर्ड्स हैं, उन दो वर्ड्स के बीच में कुछ नहीं हो सकता। अल हो सकता है क्योंकि अल उसी वर्ड का हिस्सा होता है, ठीक है, अल उसी वर्ड का हिस्सा होता है। तो बीच में कुछ नहीं होने का मतलब ये है कि जो हर्फ ऑफ जार है, हर्फ ऑफ जर है, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। आप एक आपने सोचा कि ये मुदाफ़ है, दूसरा आपने सोचा ये मुदाफ़ इलैह, लेकिन उसके बीच में ली है, बी है, या फिर मिन है, ठीक है। जो जैसे कि हमने कहा था कि बा ता काफ लाम वाव मिन फ़ी अन अला हत्ता इला, इनको आपको रट लेना है कि ये हर्फ ऑफ जर है, ठीक है। जब भी ये वर्ड्स आते हैं तब हमने कहा था कि इसके बाद वाला जो हर्फ होता है, इसम होता है, वो क्या हो जाता है, जर की हालत में हो जाता है। अगर ये कहीं बीच में आ जाते हैं तो आप उसे मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों अपने बीच में किसी तीसरे को पसंद ही नहीं करते। ये कहते हैं हम दोनों साथ में रहेंगे, वी डोंट लाइक एनी वन टू बी देयर, हमें कोई और पसंद ही नहीं है, ठीक है। ये मतलब हर्फ, एक छोटा सा हर्फ भी पसंद नहीं करते अपने बीच में, दोनों मतलब एक दूसरे का हाथ में हाथ डाले रहते हैं, किसी को पसंद नहीं करते, ठीक है। इस तरह से याद रखें। तो इदाफ़ा में मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह एक साथ होंगे, उसके बीच में कुछ भी नहीं होगा, ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट था कि अल नहीं होगा और तनवीन नहीं होगा, यानी हेवी नहीं होगा, लाइट होगा, ऊना ईना भी नहीं होगा। दूसरी बात ये बताई कि मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह के बीच में कुछ भी नहीं होगा। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मुदाफ़ इलैह है, जो मुदाफ़ इलैह है वो हमेशा हमेशा जर की हालत में होगा। अगर कोई वर्ड, पहला वर्ड तो आपको लाइट भी दिख गया और अल के बिना भी दिख गया, लेकिन दूसरा वर्ड आपको दिखा जो नसब की हालत में अल्लाह है, तो जहाँ आपने अल्लाह देखा आपने कहा कि नहीं, ये इदाफ़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये कंडीशंस ही पूरी नहीं कर रहा। आपने देखा अल्लाहू, अगर आपने देखा जैसे देखा बैतुल्लाहू, ठीक है, तो आप कहेंगे कि बैतुल्लाहू तो अगर है, जो कि नहीं है कोई वर्ड, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर बैतुल्लाहू है तो आप कहेंगे कि ये इदाफ़ा नहीं हो सकता जब तक वो बैतुल्लाही ना हो, ठीक है। तो ये कंपलसरी है कि जो व्हाट वी कॉल दैट मुदाफ़ इलैह है उसका जर होना कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि ऊना ईना वाली कंडीशन में होगा। हमने ये पढ़ा था कि मुस्लिमूना रफ़ा होता है और मुस्लिमीना नसब होता है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मुस्लिमीना ही जर होता है, ठीक है। अगर आपको कुरान में ऐसा नज़र आता है कि दो वर्ड्स हैं, ठीक है, दो वर्ड्स हैं, लेकिन दूसरा जो वर्ड है वो नसब भी हो सकता है, वो जर भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों वर्ड्स में पहला वर्ड मुदाफ़ की कंडीशंस को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। जैसे कि अच्छा मुझे ये बताएं, हमने पार्टली फ्लेक्सिबल पढ़ा था।
पार्टली फ्लेक्सिबल क्या होता है? मुझे माइक अनम्यूट करके बताएं कि पार्टली फ्लेक्सिबल के अंदर जो हमने जो नाम पढ़े थे, जो नाम पढ़े थे जैसे इब्राहिम और इस तरह से जब नाम पढ़े थे तो मैंने क्या बताया था पार्टली फ्लेक्सिबल में? इब्राहिम का ही बता दें चलें, किसी को याद है? आपकी पार्टली फ्लेक्सिबल जो होते हैं वो तंजीम की हालत में नहीं होते और उसकी उसकी जो नसब और जर की जो हालत होती है वो एक जैसी होती है, देर नहीं आता, तबर ही आता है दोनों हालत। वेरी गुड, माशाल्लाह 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 दोनिया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं मतलब अरबिक ग्रामर में जिनको हम पार्टली फ्लेक्सिबल कहते हैं। और पार्टली फ्लेक्सिबल में क्या आता है कि जो अरब नाम नहीं हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं कि ये पार्टली फ्लेक्सिबल हैं। और उसमें पार्टली फ्लेक्सिबल में ऊ तो आता है लेकिन ई नहीं आता, यानी ऊ अ होता है। ठीक है, यानी जो रफ़ा नसब जर है उसमें ऊ अ की आवाज़ आती है, उन अन इन होता ही नहीं है, और लेकिन ऊ अ ई भी नहीं होता, ऊ अ होता है। यानी अगर आप इब्राहीमू कह रहे हैं तो इब्राहीमा और इब्राहीमी नहीं कह सकते, इब्राहीमा ही कहेंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहती हूँ, अच्छा मेरा वो करें व्हाट वी कॉल दैट स्क्रीन, मुझे होस्ट बनाए तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि मैं लिखूँगी तो मुझे इजी रहेगा, मुझे नहीं आप लोगों को इजी रहेगा समझने में। जब बना दें तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा बना दिया होस्ट। बना दिया आपको। अच्छा जी, शेयर स्क्रीन, स्टार्ट शेयरिंग, स्टार्ट नाउ। ओके, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ ओके जी, अगर मैं लिखती हूँ मिल्लत और यहाँ लिखती हूँ मैं इब्राहीमा। अब मुझे ये बताएं कि ये इसकी प्रॉपर्टी बताएं कि ये लाइट है या फिर ये हैवी है? लाइट है। क्यों लाइट क्यों है? क्योंकि इस पर एक ही हरकत है। ठीक है, लाइट है। अब जो अल वाली कंडीशन है क्या वो भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है? यस है ना, क्योंकि यहाँ पे अल नहीं लगा। तो क्या ये मुदाफ हो सकता है? यस। ठीक है, क्यों हो सकता है? क्योंकि दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, राइट। अब उसके बाद हम जैसे ही देखते हैं कि हाँ इट कैन बी अ मुदाफ, तब हम सीधे जाते हैं दूसरे वर्ड के ऊपर। हमने देखा इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई बीच में कोई चीज़ नहीं आ रही, तो ये मुदाफ मुदाफ इलैह हो सकता है। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे गए और हमने देखा कि ये क्या है, इब्राहीमा। ये कौन सा वर्ड है? पार्टली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, पार्टली फ्लेक्सिबल है, हमने देखा। अब जब ये पार्टली फ्लेक्सिबल है तो हमें ये मालूम है कि इसका जो रफ़ा होगा वो इब्राहीमू होगा, इसका जो नसब होगा वो इब्राहीमा होगा, और इसका जो जर होगा वो भी क्या होगा? इब्राहीमा ही होगा। तो ये अब यहाँ पर आपको क्या लगता है, ये नसब होगा कि जर होगा? ये जर है। दोनों कंडीशन फॉलो करेगा ना। दोनों कंडीशंस फॉलो जब करता था जब हम बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए। ठीक है, अब हम बड़े हो गए ना, अब तो हम बच्चे नहीं रहे, अब तो हमने एक क्लास आगे पढ़ लिया। अब हमें मालूम होना चाहिए कि इब्राहीमा जो है अब यहाँ पे नसब होगा कि जर होगा। दोनों कंडीशंस अब नहीं फॉलो करेगा वो, अब ये जर होगा, अब ये जर होगा। ठीक है, अब मैं इसकी नसब की कंडीशन भी इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने इजाज़त दी, वक्त हमारा रहा, तो जब मैं वो इस्मुहा पढ़ाऊँगी तो उसमें आपको ये बताऊँगी कि नसब कैसे होगा। ठीक है, तो ये अब फाइनल हो गया कि क्योंकि यहाँ पर हमने देखा
कौन कौन सी कंडीशंस हुई यहाँ पर? सबसे पहले हुए कि हमने ये देखा कि जो मुदाफ है वो लाइट है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने देखी कि वहाँ पे किसी तरह का कोई अल जो है वो नहीं लगा। अब हमने कहा कि ये तो मुदाफ हो सकता है। तीसरी कंडीशन के लिए हम गए मुदाफ इलैह के लिए, और हमने देखा कि जो आगे का जो वर्ड हमारे पास मौजूद है उसमें नसब या जर दोनों की कंडीशंस मौजूद हो सकती हैं। तब हमने ये देखा कि जब उससे पहले वाला वर्ड मुदाफ है और ये वर्ड मुदाफ इलैह बनाने के लिए नसब या जर में से कोई एक चीज़ होगी, तो हमने फ़ौरन क्लिक कर दिया कि नहीं ये मुदाफ इलैह होना है, तो इसके लिए ये क्या होगा? जर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मुदाफ इलैह को सर्च करते हैं। अच्छा, एक बहुत इसका मतलब ये है कि पहले हमें मुजाफ को देख लेना है। सबसे पहले हमने मुदाफ को ढूंढना है, ठीक है। ये एक बिल्कुल ये एक मुदाफ है और ये एक मुदाफ इलैह है, ठीक है। सबसे पहले हमने मुदाफ पे जाके मुदाफ की सारी कंडीशंस को देख लेना है। जब मुदाफ की दो ही कंडीशन होती हैं, 1 और 2। 1 होती है तनवीन नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, दूसरा है अल नहीं होना चाहिए। जब हमने देखा दोनों कंडीशंस हो गई और यहाँ देखा बीच में कुछ नहीं है, बीच में ली नहीं है, बीच में मी नहीं है, बीच में अन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? मुदाफ की कंडीशंस दोनों फुलफिल हो गई। हमने फिर देखा कि यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है और यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है उस पे मुदाफ इलैह की कंडीशन अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। और मुदाफ इलैह की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है। क्या है वो एक कंडीशन? जर की हालत में होना चाहिए। अगर ये जर की हालत में है तो सीधा सीधा, अब जैसे अगर ये है, क्या लिखा है मैंने, ये किताबुल्लाही, ठीक है। अब आप पूरी किताबुल्लाही को नहीं देखेंगे, अब आप सबसे पहले किताबू को देखेंगे। किताबू में क्या दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं मुदाफ वाली? यस है ना, क्योंकि यहाँ पे ये लाइट है और यहाँ पे अल नहीं है, तो हमने कहा यस एंड यस, यस फॉर बोथ द कंडीशंस। अब हमने आगे गए, हमने देखा क्या यहाँ बीच में कुछ है? नहीं है, तो यानी ये मुदाफ इलैह हो सकता है। अब हमने देखा कि जो अल्लाही है, अब ये अल्लाही की जो हालत है, सिर्फ हालत देखना है। यहाँ पे अल हो सकता है क्योंकि जो अल होता है वो उसी, जैसे अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, वो अल जो होता है वो इसम का ही हिस्सा होता है, ठीक है, तो वो तो छोड़ दें। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे जो हालत है वो क्या है? जर में है। तो अगर ये हालत जर में है तो इसका मतलब होगा कि ये 100% मुदाफ इलैह है, ये 100% इदाफा है। हमें मीनिंग नहीं भी मालूम, हमें किताब का मीनिंग नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमने जैसे ही देखा कि ये किताबू यानी एक यहाँ पे हरकत है, यहाँ पे अल नहीं है, कोई बीच में चीज़ नहीं है और ये लाइट है, तो ये मुदाफ इलैह होना ही होना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये है किताबुन और ये है अल्लाही, तो किताबुन अल्लाही, क्या ये मुदाफ इलैह हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबसे पहले हम मुदाफ पे जाएंगे। माइक म्यूट कीजिए, किसी के माइक से एको हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले मुदाफ पे जाएंगे। हमने देखा यहाँ पे जब दो हरकत है तो ये किसी भी कंडीशन में मुदाफ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जाके देखने का तो मकसद ही नहीं है कुछ भी, हम तो सिर्फ इसी को देखेंगे ना पहले। अच्छा चले, अब हमने ये देखा, हमने देखा कि ये किताबू है, ठीक है, तो इसकी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर गए, हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे अल्लाहू लिखा है, ठीक है, यहाँ पे अल्लाहू लिखा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मुदाफ इलैह है?
नहीं क्यों? सारी कंडीशंस तो कम फुलफिल हो रही हैं यहाँ पे किताब की। ये लाइट भी है, अल भी नहीं है। अल्लाह पेज पे अल्लाह के होता है, पेश आ रहा है जी, क्योंकि यहाँ पे पेश आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैंने कहा किताबु और मैंने यहाँ पे कहा अल मुस्लिमीना, ठीक है, आपको अब मान ले ये सब मीनिंग्स नहीं पता, मुस्लिमीना का मीनिंग आपको नहीं मालूम, ठीक है, किताबु का मीनिंग आपको नहीं मालूम, ठीक है। अब मैंने कहा किताबुल मुस्लिमीना, तो आप सबसे पहले अब देखोगे कि ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ठीक है। सबसे पहले हमने किताबों को देखा, क्या दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं? हो रही हैं। बीच में कुछ है? बीच में कुछ है? नहीं है। अब जब बीच में कुछ नहीं है और मुदाफ की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट वर्ड पर। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो है मुस्लिमीना। मैंने क्या बताया था? मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अब अगर मैं मुस्लिमीना कहती हूँ तो मुस्लिमीना आप कहोगे नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, लेकिन ये हमने नर्सरी में पढ़ा था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ गए, अब हमारी क्लास बढ़ गई है आगे। हमने नर्सरी में पढ़ा था कि मुस्लिमीना नसब और जर हो सकता है, लेकिन जब हमारी क्लास आगे बढ़ी, हमारा प्रमोशन हुआ, तो अब हम ये कहें कि ये मुस्लिमीना नसब और जर दोनों हो सकता है, तो नहीं हो सकता। अब ये क्या होगा? और मीनिंग क्या होगा इसका? क्योंकि क्यों आपको मुस्लिम और किताब का मीनिंग आता है, मुसलमानों की किताब, ठीक है। अब मैंने अगर कहा किताबु और मुस्लिमैनी, मुझे बताएं कि मुस्लिमैनी का अगर ये किताबू नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये मुस्लिमैनी है, तो मुस्लिमैनी का जो स्टेटस होता है वो क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है? नसब और जर नसब और जर होता है। किसी के माइक से एको हो रहा है, रीजॉइन कीजिए, ठीक है। अब हमने देखा कि किताबों में दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, बीच में कोई चीज़ नहीं है। अब हम गए इस पर, हमने देखा कि मुस्लिमैनी जो होता है वो डुअल में आता है, जो तस्निया का जो सेगा होता है, ठीक है, वहाँ पर आता है पेयर डुअल जिसको हम बोलते हैं। और हमने देखा कि ये नसब और जर दोनों में हो सकता है। तो अब हमें ये बात कंफर्म हो गई, क्योंकि पहला वर्ड हमारा मुदाफ था, तो ये वर्ड मुदाफ इलैह की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए अब ये क्या होगा? नसब होगा कि जर? जर होगा। और उसका मतलब क्या होगा? दो मुसलमानों की किताब। दो मुसलमानों की किताब। माशा अल्लाह, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस्म की 4 प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हम उसमें ये देखते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस, जेंडर, टाइप। ये जो सैयदा सलमा एंड शायद उनका इको साउंड कर रहा है, काइंडली प्लीज ज्वाइन कर लें। और चौथा कौन सा होता है? नंबर। वेरी गुड। इस्म की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। स्टेटस होता है, हम उसका जेंडर देखते हैं, उसका टाइप देखते हैं और उसका नंबर देखते हैं कि वन सिंगुलर है, प्लूरल है या फिर वो डुअल है। टाइप में देखते हैं कॉमन है, प्रॉपर है। जेंडर में देखते हैं मस्कुलिन है, फेमिनिन है। स्टेटस में देखते हैं रफ़ा है, जर है या नसब है। तो जो मुदाफ इलैह होता है उसका भी हम स्टेटस देखेंगे, क्योंकि हर इस्म का स्टेटस देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इदाफ़ा जो होता है वो इस्म प्लस इस्म से मिलकर बनता है।
अब ये जो हमने पढ़ा था कि जो अटैच प्रोनाउंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसम होते हैं, है ना। अटैच प्रोनाउंस जो होते हैं वो इसम ही होते हैं। तो जब किसी इसम के साथ अगर अटैच प्रोनाउन मिलता है तो वो भी इसम प्लस इसम ही होता है, इसलिए वो भी इदाफा बनाता है। बल्कि जब किसी इसम के साथ, फॉर एग्जाम्पल किताब को एग्जाम्पल लेते हैं, किताब है, किताब के साथ अगर हम कोई सा भी अटैच प्रोनाउन लगाते हैं, हमने कहाँ से शुरू किया था, हमने पढ़ा था हु, हमने पढ़ा था हुमा, हमने पढ़ा था हुम, हमने पढ़ा था का, हमने पढ़ा था कुम, हमने पढ़ा था कुमा, और हमने पढ़ा था ना, ठीक है, हमने पढ़ा था की। ये सारे याद किए थे आप लोगों ने अटैच प्रोनाउन, है ना। तो अगर कोई सा भी, अगर किताब के साथ कोई सा भी अगर यहाँ पे अटैच प्रोनाउन लगता है, किताबुका, किताबुकी, किताबुकुम, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबुनी, किताबुना, किताबुहु, किताबुहा, किताबुहुमा, ठीक है। कोई सा भी अटैच प्रोनाउन लगता है तो वो 100% मुदाफ मुदाफ इलैह होता है, वो इदाफा कहलाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। जी जी। अब अगर मैंने आपको कहा कि किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, मैंने आपसे पूछा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने बताना है। तो जो 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, अगर स्टेटस की बात हम करें तो देखें, अगर आप स्टेटस इसका देखेंगे तो ये तो हमेशा ही जर में होता है ना। तो स्टेटस हमेशा हम मुदाफ का देखते हैं, ये चीज़ मेरी मिस हो गई थी आपको बताना, शायद हम हमेशा स्टेटस मुदाफ का देखते हैं। दूसरी बात है जेंडर। अब यहाँ पर मुझे बात बताएं कि हम किताब की बात कर रहे हैं या अल्लाह की बात कर रहे हैं। अल्लाह की अल्लाह की बात, अल्लाह की कैसे बात कर रहे हैं, हमने कहा अल्लाह की किताब, अल्लाह की उतरी हुई किताब की बात कर रहे हैं, है ना, किताब की बात कर रहे हैं ना, तो हम मुदाफ की बात कर रहे हैं, तो जेंडर भी किसका होगा, मुदाफ का, ठीक है ना। यानी ये जो यहाँ पे हम स्टेटस लें तो स्टेटस भी जो है वो स्टेटस भी मुदाफ का हो गया, जेंडर भी मुदाफ का हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर की। तो अब हम एक किताब की बात कर रहे हैं या बहुत सारी किताबों की बात कर रहे हैं, एक किताब की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर भी हम किसका देखेंगे, मुदाफ का। लेकिन जो चौथा पॉइंट है वो है टाइप, यानी जिसको हम कहते हैं नकरा, मारफा, ठीक है, कॉमन, प्रॉपर। जब हम टाइप पर आते हैं तो जो टाइप होता है उसे हम कहाँ देखेंगे। अब हमने कहा अल्लाह की किताब, तो ये कॉमन किताब की बात हो रही है या ख़ास किताब की, तो ख़ास किताब की बात हो रही है। तो हमने मुदाफ इलैह से उसे फाइंड आउट किया या मुदाफ से फाइंड आउट किया, किससे पता चला, मुदाफ इलैह से। तो हमारा जो टाइप है वो हमें पता चलता है मुदाफ इलैह से। तो जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पॉइंट आप लोग लिख लें कि जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें स्टेटस, जेंडर, नंबर हमें मुदाफ से पता चलता है, लेकिन वो कॉमन है या प्रॉपर है वो हमें मुदाफ इलैह से पता चलता है, ठीक है। जैसे अगर हमने कहा किताबु वलदिन, लड़के की किताब, अब वो कोई भी लड़का हो सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पे आपसे पूछा कि मुझे इसका ये बताएं टाइप, ये कॉमन है या प्रॉपर है, तो आप इस इदाफा को क्या कहेंगे,
कॉमन है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अल लगा देती हूँ, किताबुल वलदिन, किताबु वलदी, तो खास हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये खास हो जाएगा, है ना, खास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल लगने से कोई भी इसम जो होता है वो खास हो जाता है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए ये इसम है या कि हर्फ है या फेल है, जो कि आपने फेल अभी तक नहीं पढ़े, तो जब भी अगर अल लगा हो किसी पर तो बिना सोचे समझे आपने कह देना है कि ये इसम है, क्योंकि इसके ऊपर अल लगा है। ठीक है, तो अब इदाफ़ा समझ गए कि अभी भी कुछ बचा इदाफ़ा में। अब मुझे बताएं, मुझे अब मैं स्क्रीन, अच्छा चलें स्क्रीन पे पहुंच सकते हैं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुझे अब दिखाएं ज़रा कि किस किस को समझ में नहीं आया है। कहाँ पहुंच गई मैं? आई डोंट नो, शायद इससे आएगा नहीं। हाँ, अब मुझे बताएं कि अब इदाफ़ा किस किस को समझ में नहीं आया। सोबिया अभी भी नहीं आया समझ में, आयशा सुल्ताना को भी नहीं आया, उज़मा फहमी, वो ना तो कोई आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार कट रही है, इस चक्कर में ना समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तो वो तो रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, दैट इज़ नॉट एन इशू। ठीक है, रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब आप लोग जो जिन्होंने हाथ यहाँ पे रेस किए हैं, आप लोग रिकॉर्डिंग सुनिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद कुरान को खोल के उसमें से आप एक काम कीजिएगा कि मुदाफ मुदाफ इलैह को सर्च कीजिएगा दोबारा से। ठीक है, और कम से कम 3, बहुत नहीं सिर्फ 3 आप लोगों ने जिनको समझ में नहीं आया है, सिर्फ 3 मुदाफ मुदाफ इलैह आप लोग लिखेंगे और अपने मॉनिटर्स को सेंड करेंगे। ठीक है, अपने मॉनिटर्स को 3 मुदाफ मुदाफ इलैह लिख के सेंड करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे मॉनिटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हाँ, मेरी सुपरवाइज़र आप बताएं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है कॉन्सेप्ट। नहीं नहीं, वो एक जो बैठी हुई हैं अभी छुप के बैठी हैं, कहाँ हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा? इरम जी, इरम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं इदाफा का? है ही नहीं यहाँ जी पर, काफी क्लियर हो गया? अच्छा लेकिन मेरा भी नेट का इशू है, मुझे एक बार स्किप हो जाती है, 2 सुनाई देती हैं। अच्छा ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा। काफी मुझे क्लियर हो गया। ठीक है, रिकॉर्डिंग सुनिएगा आप। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसके बाद भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो इंशाल्लाह ताला हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनिएगा। आयशा, उज़मा, हाफिज़ा, दिलबर, आप तीनों रिकॉर्डिंग सुनिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, उसके बाद आप लोग इदाफ़ा ढूंढिएगा कुरान में। ठीक है, हार्डली 2 या 3 भी ढूंढ लेंगे तो बहुत है। फिर उसमें देखिएगा कि क्या समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये इदाफ़ा हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी हम इदाफ़ा को और पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे अभी कोई इदाफ़ा के पॉइंट्स एक्सप्लेन करे। ठीक है, जिसको बहुत अच्छे से, अच्छा अपने लोअर देयर हैंड्स, चलें अब मुझे जिसको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जो बता सकता है, वो मुझे ज़रा हैंड रेस करें। उज़मा फहमीद ने तो ये कहा था उनको समझ में नहीं आया। जिनको अच्छे से समझ में आया है, जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हैंड रेस करें। भाई बताएं कौन एक्सप्लेन करेगा, इसको एक्सप्लेन करना है आपने। निसा, हाँ निसा आप करें एक्सप्लेन, जितना समझ में आया। मैं हूँ ना फिर यहाँ पे। जी निसा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें हमने देखा है कि इजाफा जो है वो मुदाफ और मुदाफ अलैह दोनों से मिलके बनता है। इसके लिए 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1, मुदाफ हमेशा लाइट होता है, इसके ऊपर तनवीन नहीं होती, सिंगल हरकत के साथ होता है, और मुदाफ में कभी अल नहीं आता, ये अकेला लफ्ज़ होता है। और मुदाफ जो है वो रफ़ा नसब जर कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइट होगा, ऊना भी नहीं होगा और ईना भी नहीं होगा, आतुन और आतिन भी नहीं होगा। फिर मुदाफ अलैह जो है वो हमेशा जर में होगा, यानी उसकी एंडिंग जो है वो ज़ेर में होगी, जर कंडीशन में होगा।
और मुदाफ अलैह के साथ अल हो सकता है और उस पर तनवीन भी हो सकती है। ये इनकी कंडीशंस थी और इनके दरमियान में कुछ भी नहीं आता, दोनों बिल्कुल साथ होते हैं। अल अगर होगा तो वो ज़ाहिर मुदाफ अलैह का हिस्सा होगा और इसमें कोई भी नहीं आ सकता दरमियान में। माशाल्लाह, बहुत अच्छे से आपने निसा आपने समझाया। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो अपने जो आप लोगों के साथी होते हैं, आपके साथ में पढ़ रहे होते हैं, उनको भी सुना करें। ठीक है, ये इजाफ़ा हो गया। उसके बाद हम लोगों ने हर्फ ऑफ जो जर थे वो पढ़े हुए हैं। ठीक है, हर्फ ऑफ जर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ठीक है, तो हमने हर्फ ऑफ जर पढ़े थे, क्या क्या थे वो बताते जाएं। काफ लाम वाव मिन फी अन अला हिस्सा इला। अच्छा, मन, जो मन होता है वो अलग होता है। ठीक है, मन जो होता है उसका मीनिंग ही अलग होता है। तो ठीक है, मन नहीं है, मिन है। जो हरकत होती हैं उससे मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। मन एकदम कम्प्लीटली एक अलग वर्ड है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है। अला, हत्ता और इला, सॉरी यहाँ जगह की कमी है। तो हमने बाता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला, ये जो 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 जो हर्फ हैं इनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। इनको अब मैं आपसे ये कहूँ कि जर के साथ जब जो वर्ड आता है, यहाँ पे जो वर्ड आता है वो जो होता है वर्ड वो कहलाता है मजरूर। क्या कहलाता है वो? मजरूर। ठीक है, ये आप लोग लिख लें। जर के साथ उसका जो आगे उसके जो वर्ड आता है वो होता है मजरूर। ठीक है, हम इंग्लिश में बोलते हैं उसका विक्टिम। ठीक है, उसका जो विक्टिम होता है हम इंग्लिश में बोलते हैं। नॉर्मली आप लिख लीजिए कि जार के साथ जो जिसका असर उस वर्ड के ऊपर होगा वो कहलाता है मजरूर, पहली चीज़। तो दोनों मिलकर कहलाते हैं जार मजरूर। ठीक है, जर नहीं होगा, जार होगा। जार मजरूर कहलाते हैं। ये दूसरा फ्रेगमेंट है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। जार मजरूर कहलाता है। इसमें भी बीच में कुछ नहीं आता, जार मजरूर के बीच में कुछ नहीं आता। अब जैसे हम पढ़ते हैं बिस्मी, ठीक है, बिस्मी पढ़ते हैं। बिस्मी क्या बन के मिलके बना है? बी और इस्मी। ठीक है, बी और इस्मी मिलकर बना है बिस्मी। ठीक है, अब ये बा है और ये सीन है और ये मीम है। तो क्या अब इनके बीच में कुछ आया है? कुछ नहीं आया। ठीक है, तो अब बिस्मी क्यों हुआ? मीम के साथ ये यहाँ पे जेर क्यों आया? बी की वजह से। अब जब आपने कहा बा ता काफ, तो बा जो है वो क्या हो गया? हर्फ ऑफ जर में से हो गया, इसलिए बिस्मिल्लाह हो गया। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा कि हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा पढ़ के बताएं इसे क्या लिखा है? ठीक है, अला मुहम्मदिन। अब ये बताएं कि ये आप कहाँ पढ़ते हैं? दरूद में पढ़ते हैं ना। जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तब हम ये चीज़ पढ़ते हैं। तो ये अला क्या है? बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला। तो अला क्या हो गया? हुरूफे जर हो गया। ठीक है, तो ये हुरूफे जर हो गया, हर्फ ऑफ जर में से हो गया। तो इसने क्या किया?
बाजी मोहम्मद के नाम में जेर के नाम में जेर आ गया। यहाँ पे मोहम्मदिन में जो था ज़ेर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अला का जो हर्फ ऑफ जर है, हुरूफ जर है, उसका काम ही ये है कि वो अगले वाले जो वर्ड है उसको ज़ेर कर दे। अब ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? जार मजरूर। ठीक है, ये दोनों मिलकर कहलाएंगे जार मजरूर। ये जार है, ये इसका मजरूर है। ठीक है, ये जार है और ये जार का मजरूर है। अच्छा, अब ये बताएं, क्या हम दरूद शरीफ में ये भी पढ़ते हैं क्या? तो अला इब्राहीम, लेकिन अब मैंने कहा कि ये तो जार है, ये तो मजरूर करना चाहिए, तो ये तो मजरूर नहीं हुआ, ये तो जर में नहीं आया। फिर ये पार्टली फ्लेक्सिबल है, पार्टली फ्लेक्सिबल, ये जब में ये ऐसे आएगा ना। वेरी गुड, क्योंकि ये जर में ही है। ठीक है, क्योंकि इब्राहीमा जर की हालत में भी इब्राहीमा ही होता है। अब आप ये नहीं कहोगे कि ये नसब की हालत में है, आप कहोगे कि ये जर की हालत में है। ठीक है, तो ये अला इब्राहीमा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या ये इदाफ़ा भी हो सकता है? नहीं बाजी, ये इजाफा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? बाजी क्योंकि इसमें अलिफ लाम भी नहीं आ रहा और जो है इसके साथ जो है आखिर में जर भी नहीं आ रहा। नहीं, अलिफ लाम मुदाफ इलैह में अलिफ लाम की कब है ज़रूरत? मुदाफ इलैह में तो अलिफ लाम नहीं होना चाहिए, तो ये इदाफ़ा भी हो सकता है। बाजी जबर की वजह से, तो ज़बर तो मैंने आपसे कहा कि ये नसब और जर कुछ भी हो सकता है। तो मुदाफ के लिए जरूरी है कि इसम प्लस इसम होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब नहीं, जी, यही जवाब एक्सपेक्ट कर रही थी मैं कि अला इसम तो नहीं है ना, मुदाफ में लिए तो इसम प्लस इसम, मुदाफ इलैह के लिए इसम प्लस इसम होना कंपलसरी है। तो सबसे पहला क्विक आंसर, क्विक रिप्लाई शुड बी कि अला जो है वो इसम तो है ही नहीं। जब वो इसम नहीं है तो हम कैसे कह देंगे कि वो इदाफ़ा है? ठीक है, तो इस वजह से ये इदाफ़ा नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, अब हमने पढ़ा इसी में अला आली इब्राहीमा। अब चले मुझे ये बताएं, अला आली इब्राहीमा। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अला क्या है? हर्फ ऑफ, ठीक है, हर्फ ऑफ जर है। ठीक है, हुरूफ जर जिसको बोलेंगे ना, हुरूफ जर है, हर्फ ऑफ जर है। और आली क्या हो गया? किसने बोला ये मुदाफ इलैह? हर्फ ऑफ जर के साथ मुदाफ इलैह कहाँ से आ गया? बोले मजरूर होगा। ठीक है, क्यों होगा मजरूर? क्योंकि ये हर्फ ऑफ जर है, उसके बाद जो वर्ड आया है वो जर की हालत में हो गया। तो ये दोनों अला आले मुदाफ इलैह की अभी यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। मैंने आपसे सिर्फ पूछा कि अला और आली मिलकर क्या हुआ, तो अला और आली मिलके क्या बन गया? जार मजरूर। चलें, ठीक है, अब जार मजरूर हो गया। अब हम उससे आगे बढ़े। ठीक है, हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। अब जब हम आगे गए हमने देखा ये क्या है? लाइट है, आली लाइट है, हाँ या नहीं? लाइट है। ठीक है, क्या इसके साथ अल लगा है? कहाँ लगा है अल? ये तो आल है भाई। आले पूरा वर्ड
आल आल कहते हैं फैमिली को, आल बोलते हैं फैमिली को। ये आल, और मीनिंग ना भी मालूम हो, मीनिंग ना भी मालूम हो तब भी ये आल है, अल नहीं लगा इसके ऊपर, ठीक है, आल है, ठीक है। इसम है जी, इसम है। तो क्या ये मुदाफ हो सकता है? जी हो सकते हैं। हो सकता है। जी बाजी हो अब सकता है। हमने कहा कि इसको मुदाफ होने के लिए हम फिर गाड़ी आगे लेकर गए। अब हम गाड़ी आगे लेकर गए, हमने देखा कि यहाँ पर है इब्राहीमा। तो क्या ये इब्राहीमा मुदाफ इलैह हो सकता है आली का? जी हो सकते हैं बाजी, क्योंकि ये खास है और खास वाली स्टोरी। खास लफ्ज़ देगा इसमें, और इब्राहिम औलाद के मुनासबत जारी है। जी, तो मुदाफ इलैह में अभी ख़ास और आम नहीं बताना, मैंने प्रॉपर्टीज़ नहीं पूछी, मैंने सिर्फ पूछा कि ये मुदाफ इलैह है हाँ या नहीं। मुदाफ इलैह की सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एक कंडीशन होती है कि वो जर की हालत में होना चाहिए, ठीक है। तो इब्राहीमा नसब और जर में एक ही हालत में होता है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये जर की हालत में है, तो ये मुदाफ इलैह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो जब हमने कहा अला आली इब्राहीमा, तो ये पूरा मिलकर क्या बना? एक तो बना जार मजरूर, फिर उसके बाद बना इदाफा, और ये जो आली है बीच में, ये जो आली है ये मजरूर भी है और ये मुदाफ भी है, ठीक है। यानी आल पर, किसकी आल पर? इब्राहिम की आल पर, यानी इब्राहिम के आल पर, ठीक है। तो ये की कहाँ से आया? ये की कहाँ से आया? मजबूरी का कोई भी जवाब सही नहीं मिल रहा। ये की कहाँ से आया? ये ऑफ कहाँ से आता है? ये मुदाफ और मुदाफ अलैह से बनके आए जी, ये जो की है ये ऑफ है ना, फैमिली ऑफ, यस, फैमिली ऑफ इब्राहिम, ठीक है। आल इब्राहिम की आल, जब हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो उल्टा करते हैं, इब्राहिम की आल, ठीक है, फैमिली ऑफ इब्राहिम। तो यहाँ से ये की आया, और अला का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर, है ना। तो इब्राहिम की आल पर, इब्राहिम की आल के ऊपर। तो अब समझ में आया? अब तर्जुमा समझ में आया इसका? जी आ गया समझ। ये अल और आल ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। देखें, अला, अला, आली, अब मुझे ये समझाएं, चलें जल्दी जल्दी से पढ़ के बताएं पहले तो। इसका मुदाफ अलैह हो सकता है, और जो है आगे जो है वो भी बाजी जो है जर है, जार मजरूर रहेगा आला, तो ये भी सेम वैसे ही सेंटेंस बनेगा। वैसे ही तो बनेगा, इसलिए तो लिखा है, लेकिन समझाएं तो मुझे। जी, वर्ड नहीं बेटा, वर्ड नहीं, हर्फ, 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 मजरूर है ना आला, जार मजरूर, मतलब उनकी फैमिली, जार मजरूर, जार मजरूर, जार मजरूर दो वर्ड्स को मिलकर बनाते हैं। जार मजरूर के लिए दो वर्ड्स होते हैं। अला खाली जार मजरूर नहीं है, अला हर्फ ऑफ जर है, वर्ड ऑफ हर्फ नहीं, जर नहीं कहेंगे। वर्ड का मतलब होता है पूरा वर्ड, ये सिर्फ हर्फ होते हैं, इन्हें हर्फ कहा जाता है। अला जो होगा ये हर्फ ऑफ जर है, उसके बाद जो आली होता है ये मजरूर है। वेरी और गुड। अगर हम आली हम अगर देखें तो ये मुदाफ भी है, क्योंकि ना तो इसमें अल है और इसमें जो तनवीन भी नहीं है, सिंगल हरकत है, लाइट है। और नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है मुहम्मदिन। तो मुहम्मदिन इसमें अगर देखें तो ये जर में है ऑलरेडी, तो ये मुदाफला बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो पूरा वर्ड आ जाता है ये इदाफा आ जाएगा। जी, इदाफा भी आ जाएगा और जार मजरूर भी आ जाएगा। तो जो आमना ने समझाया समझ में आया सबके?
जी बाजी जी आप ठीक है। अब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इस अला की वजह से ये मोहम्मदिन जो है यहाँ पे ये जर की हालत में हो गया, कह सकती हूँ मैं? ये दोबारा क्वेश्चन बोले नहीं। क्या इस अला की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो मोहम्मदिन है ये जर की हालत में हो गया? यस आपने, क्योंकि वो है ना, हाँ जर की हालत में, क्योंकि ये जो तनवीन तो आ सकती होती है लेकिन वो हमेशा जेर की सूरत में आती है, तो ये जेर है। हाँ जेर है, जेर जर मतलब जेर ही होता है। तो क्या वो अला की वजह से भी हो सकता है, ये पूछ रही हूँ यहाँ पर इस सेंटेंस में। हो सकता है। मैंने क्या एक चीज़ आप लोगों को ये बताई थी कि जार मजरूर में बीच में कुछ नहीं आता, तो फिर ये बीच में अल आया है ना, तो ये मोहम्मदिन अला की वजह से हुआ है या मुदाफ इलैह की वजह से हुआ है? ये मुदाफ इलैह की वजह से, मुदाफ इलैह की वजह से। ठीक है, मैं वही कहना चाह रही थी कि आप लोगों ने ये समझना है कि ये जो जार होता है इसकी कंडीशन दो होती हैं। अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि दो कंडीशन में कोई भी वर्ड जर में होता है, एक जब वो मुदाफ इलैह होता है और दूसरा जब हर्फ ऑफ जर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि आली बीच में आ रहा है तो वो इसकी वजह से मोहम्मदिन नहीं हो रहा, वो आली की वजह से हो रहा है क्योंकि वो मुदाफ इलैह बन रहा है। ये बात समझ में आई? हो रही है। लेकिन आपके जो आली है वो तो अला की वजह से है ना। मैंने आली तो पूछा ही नहीं, मैंने तो मोहम्मदिन पूछा। लेकिन आली तो अला की वजह से जी हो सकता है जी ना? हो रहा है, हो सकता है नहीं, 100% उसी की वजह से हुआ है। इसका इफेक्ट इस पर पड़ा, देखें ये एक सेकेंड सब रुकें। अला आली मोहम्मदिन, ठीक है, इसका असर इस पर पड़ा, इसका असर इस पर पड़ा, ठीक है, इसका असर इस पर पड़ा, ठीक है। तीन चीज़ें बोल दी, तीन चीज़ें नहीं दो ही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अला का असर पड़ा आली पर और आली का असर पड़ा मोहम्मद पर, सिर्फ दो ही हो रहे हैं ना? हाँ जी, दो ही हो रहे हैं, दो ही हो रहे हैं। मोहम्मद पे नहीं है। तो अला का मोहम्मद पे कैसे असर पड़ेगा, क्योंकि बीच में तो आली आ रहा है ना, और बीच में कुछ नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है दोनों के बीच में। जिस तरह से मुदाफ इलैह बीच में किसी को पसंद नहीं करते, इसी तरह से जार मजरूर कहते हैं कि नहीं हम हमारे बीच में किसी को पसंद नहीं करते, कोई आ ही नहीं सकता हमारे बीच में, ठीक है। तो ये दोनों फ्रेगमेंट्स को याद रखना है, क्योंकि आगे जो हम फ्रेगमेंट पढ़ेंगे उसमें बीच में आ सकता है। वो कहता है चलें, चलता है, एक और को आने दो, दो को आने दो, तीन को आने दो, सब अलाउड है, ठीक है। लेकिन जार मजरूर में और मुदाफ इलैह के बीच में कुछ भी नहीं आता। तो अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि अला आली मुहम्मदिन, तो उसके अंदर जो अला है उसका असर आली पे पड़ रहा है, इसलिए वो जर की हालत में हो गया, वो जार मजरूर होके ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन अब जब हमने आली को देखा तो आली की वजह से मोहम्मदिन जो है वो जार की हालत में, जर की हालत में हो रहा है, ना कि अला की वजह से। ये चीज़ समझ में आ गई? आमना आपके आ गई? हाँ जी, मतलब अला का मोहम्मद से कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, हो ही नहीं सकता। देखिए अब जब आप अब दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उसके अंदर अला मुहम्मदिन भी आता है कि नहीं? आता है। अभी इस यहाँ पे जी ये वाला अला मुहम्मदिन जो है ये जार मजरूर है, ठीक है। लेकिन जब हम अला आली मोहम्मदिन कह रहे हैं तो वहाँ पे ये अला यहाँ इसके ऊपर असर नहीं कर रहा है, ये अला आली के ऊपर असर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये देखना है कि जार मजरूर के बीच में कुछ नहीं आता। हाँ, अगर ये नसब का कुछ होता, जो मैं अभी आगे बताऊंगी, तो
वो चलें, वो छोड़ दें, आगे पढ़ाऊँगी तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी इतना याद रखें कि जब हम जार मजरूर पढ़ रहे हैं तो जार और मजरूर के बीच में कुछ नहीं आता, ये आली भी नहीं आ सकता। अब जैसे मैंने कहा बी रब्बिल आलमीन, पढ़ के बताएं। बी रब्बिल आलमीन, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि बी क्या है? हर्फ ऑफ जर है। अब उसके बाद जो रब आया हमने उसे रब्बी क्यों कहा? रब के साथ हमने जेर क्यों लगाया? जर की वजह से, हर्फ ऑफ जर की वजह से लगाया। तो बी रब्बी दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? जार मजरूर कहलाएंगे, ठीक है। अब ये बी हो गया एक चीज़, रब्बी हो गया दूसरा चीज़। अब मुझे ये बताएं कि हम जब रब्बी को देखते हैं तो रब्बी क्या है? क्या वो लाइट है? यस, लाइट। क्या उसके आगे अल लगा है? क्या उसके आगे अल लगा है? क्या वो मुदाफ हो सकता है? क्योंकि मुदाफ से पहले बी लगा है वो पॉसिबल है, लेकिन रब्बी और नेक्स्ट वर्ड के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या रब्बी के बाद जो आलमीन है, क्या ये आलमीन मुदाफ इलैह हो सकता है? जी हो सकता है। क्यों हो सकता है? आलमीन तो नसब होता है, आलमीन तो नसब होता है। ये नसब जर में आता है, तो यहाँ पे अगर वो मुदाफ है तो यहाँ पे हम डेफिनेटली से जर कंसीडर करके औला मीना मुदाफिला कर देंगे। हम उसे डेफिनेटली जर कंसिडर करेंगे क्योंकि रब्बी जो है वो मुदाफ की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अगर आवाज़ कट रही है तो इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग मैं भी कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी, उसमें सारी बातें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिल जाएंगी। अच्छे से रिकॉर्डिंग को सुना करें, ठीक है, और उसी वक्त सुन लिया करें, ठीक है, उसी वक्त सुन लिया करें तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। पेन पेपर साथ में लेकर बैठा करें क्योंकि हर बार रिकॉर्डिंग नहीं सुनी जाती, ठीक है। 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग मुझसे तो नहीं सुनी जाती, मैं नहीं सुन पाती, ठीक है। तो पेन पेपर लेके बैठा करें, हर एक पॉइंट को जो भी मैं कहती हूँ उसे लिख लिया करें, ठीक है। रिकॉर्डिंग सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहा है तो फ़ौरन के फ़ौरन आफ्टर क्लास आज की डेट में रात को सोने से पहले पहले, चाहे वो लेक्चर हो तफसीर का, चाहे तजवीद की कोई बात हो, चाहे ये ग्रामर का हो, चाहे फ़िक़्ह का हो, कुछ भी हो, सोने से पहले पहले एक बार लेक्चर को आराम से सुन लिया करें। जब सोने का इरादा करते हैं बिस्तर पे लेटने के बाद एक बार 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग सुन लिया करें, कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बी रब्बिल आलमीन, ठीक है। रब कहाँ का है? आलम का रब है, सारे जहान का रब है। तो बी का मतलब क्या हो जाता है? के साथ, ठीक है। या जब हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन उसमें नहीं आता। चलें, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि भी रब्बिल आलमीन कहाँ आता है, लेकिन बी जो हो गया वो के साथ हो गया और रब्बिल आलमीन क्या हो गया? वो इदाफ़ा हो गया। इतना क्लियर हुआ? जी हो गया है आफरीन सिस्टर। चलें, कौन बोला ये इतनी सांस भर के? मैं बोली गुले राना को क्लियर हो गया। अच्छा माशाल्लाह, इस वक्त कौन ज्वाइन कर रहा है क्लास को? आधे घंटे पहले। अच्छा, अब इतनी चीज़ें सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। मैं ये चाह रही हूँ कि हर्फ ऑफ नसब और इस्मुहा भी आप लोगों को बता दूँ, ठीक है, ताकि हम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो जार मजरूर था उसके अंदर तो कुछ भी नया नहीं था ना। आप लोग हर्फ ऑफ जर पढ़ चुके थे, वही चीज़ उसको जार मजरूर कहते हैं, सिर्फ इतना बताया। इदाफ़ा हम पहले से पढ़ चुके हैं। तीसरी चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके सिर्फ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है।
मैं स्क्रीन शेयर करूँगी और फिर इंशाल्लाह ताला हम कुरान में इनके एग्जाम्पल्स ढूंढेंगे, ठीक है, साथ में मिलकर ही ढूंढेंगे दोनों, तो ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ ये 3 चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लें, ठीक है। अच्छा, आपको मैं हर्फ ऑफ नसब बता देती हूँ, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट जो लेकर मुझे ग्रुप में शेयर करना था वो मैंने नहीं किया, तो इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको आफ्टर क्लास शेयर कर दूँगी। अभी आप लोग हर्फ ऑफ नसब अपने नोट्स में लिख लें, ठीक है, अपने नोट्स में लिखें। मेरे पास उसका डिज़ाइन है, इंशाल्लाह ताला वो मैं बाद में ढूंढना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तो वो मैं शेयर कर दूँगी। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहला वर्ड है इन्ना, सुना है ना इन्ना? अच्छा, जो इन्ना है वो बिना अलिफ के साथ है, ठीक है, एक होता है इन्ना, ठीक है, ये जो इन्ना होता है ये अलग चीज़ है, ठीक है, इन्ना है ये ज़बर के साथ, ठीक है, इन्ना। फिर एक दूसरा है अन्ना, ये आप लोग लिख लें, हाँ, इंशाल्लाह ताला मैं शेयर कर दूंगी, अन्ना, ठीक है। उसके बाद है का अन्ना, ये याद करना है आप लोगों को, का अन्ना, और उसके बाद है बी अन्ना, ठीक है। पहले इतना याद करें, फिर 3 और हैं, मेरे साथ बोलें, इन्ना अन्ना का अन्ना बी अन्ना, चलें बोले सब मेरे साथ, इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद करना है, माइक्स को म्यूट रखते हुए 5 बार, माइक्स को म्यूट रखते हुए 5 बार इसको आप लोग पढ़ें। यहाँ पर देखें, लईता, ठीक है, लईता, लकिन्ना, लकिन्ना और ल अल्लाह, ल अल्लाह, ठीक है। लईता, लिकिन्ना, सॉरी, लकिन्ना, लकिन्ना है, ठीक है, लकिन्ना ल अल्लाह, ठीक है, लईता, लकिन्ना, ल अल्लाह। चलें सब लोग बोलें 5-5 बार, माइक्स म्यूट रख के, फिर मैं पूछूंगी। तो हमारे जो हर्फ ऑफ नसब हैं वो कितने हो गए? 4, ये 3, ये 7। इन्ना अन्ना का अन्ना बी अन्ना, लईता लकिन्ना ल अल्लाह, ठीक है। ये 7 हर्फ ऑफ नसब हैं, हमने 11 हर्फ ऑफ जर किए। हर्फ ऑफ जर क्या करते हैं? वो जार मजरूर बनाते हैं, अगले वाले वर्ड को उन्होंने क्या बना देना है? जर की हालत में बना देना है, लेकिन जब बोलते हैं तो जार मजरूर कहते हैं, जर मजरूर नहीं कहते। ये हो गया। अब हम जो ये फ्रेगमेंट पढ़ रहे हैं इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है हर्फ ऑफ नसब और इस्मुहा, ठीक है, यानी उसका। अच्छा देखें, यहाँ से मुझे इस्मुहा से एक चीज़ याद आई जो मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ आप लोगों को बताने का। एक इससे अलग हटके चीज़ है, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। हमने अटैच प्रोनाउंस पढ़े हैं, तो अटैच प्रोनाउंस में जो ये हु होता है, ये किसके लिए होता है? मस्कुलिन के लिए या फेमिनिन के लिए? मुज़क्कर के लिए या मुअन्नस के लिए? मुज़क्कर के लिए होता है, ठीक है। और ये जो हा होता है ये किसके लिए होता है? ये मुअन्नस के लिए होता है, ठीक है। यानी ये मस्कुलिन होता है और ये फेमिनिन होता है, ठीक है। अब जब हम बोलते हैं किसी भी सहाबी का नाम जब हम लेते हैं तो हम बोलते हैं कि जैसे उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन प्लस हु बोलेंगे या अन प्लस हा बोलेंगे? अन प्लस हु बोलेंगे। अन प्लस हु बोलेंगे, क्योंकि हु का मतलब होता है हिज,
या हिम, ठीक है। और हा का मतलब होता है हर, यानी ये होता है मस्कुलिन के लिए और ये होता है फेमिनिन के लिए। तो जब हम बोलते हैं आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु या आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, क्या बोलेंगे? अनहा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमने जो चार्ट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो हुआ है, हुआ का जो अटैच प्रोनाउन होता है वो हु होता है, और हिया का जो अटैच प्रोनाउन होता है वो हा होता है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि किताबुहु, तो यानी हिज बुक, ठीक है। उसकी बुक कहूँगी तो दोनों में सेम ही हो जाएगा, हिज बुक, ठीक है, उस लड़के की बुक, उस आदमी की बुक। लेकिन अगर मैंने कहा किताबुहा, तो उसका मतलब क्या हो गया? हर बुक, उस लड़की की बुक। इसी तरह से जब हम बोलते हैं अनहु और अनहा, तो ये फ़र्क और ये गलती बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, मतलब हद से ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं, ठीक है। ये अनहु और अनहा वाली गलती बहुत होती है। उम्मीद करती हूँ आज के बाद ये गलती नहीं होगी। आप लोगों को मालूम है, आपने अटैच प्रोनाउन पढ़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो अरबिक में मतलब जो अरबिक को अच्छे से समझाते हैं ना, उनको भी मैंने देखा है कि वो ये अनहु और अनहा वाली गलती करते हैं, ठीक है। कुछ तो ज़बान पे भी होता है, एकदम से हम नहीं बोल पाते, ठीक है, वो तो समझ में आता है। लेकिन जब हमने सीख लिया, हमने समझ लिया, तो हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जो हा है और जो हु है और हा है, उसमें जो जेंडर है उसका डिफरेंस है। हम किसी को भी अनहु और किसी को भी अनहा नहीं बोल सकते। हमें देखना है कि वो सहाबी का जेंडर क्या है। अगर वो मस्कुलिन है, मेल है, तो हम उनके आगे अनहा कैसे बोल सकते हैं? और जितनी भी सहाबियात हैं उनके आगे हम किस तरह से, अब देखें जो अरबिक जब हम बोलते हैं ना, कितनी चीज़ें हम बोलते हैं, सहाबियात, आतुन, है ना, आत लगाया हमने, हम यहाँ पे आतुन आतिन नहीं लगाते, क्योंकि अरबिक जो लोग बोलते हैं ना, वो लोग जो हरकत हैं वो नहीं लगाते, वो बिना हरकत के ही समझ जाते हैं। जैसे जब हम उर्दू लिखते हैं तो उर्दू में हम हरकत नहीं लगाते। अगर मैंने खाली उर्दू लिखा तो आपको मालूम है कि यहाँ पर पेश है, हम नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है। इसी तरह से वहाँ पे भी वो लोग हरकत नहीं लगाते, ठीक है। और जब आप अच्छे से अरबिक को समझने वाले बन जाओगे, अल्लाह करे कि हम बन जाए, मुझे बड़ी तमन्ना है कि बिना हरकत के हम पढ़ने लगें, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा करे तो हम बिना हरकत के समझ जाएंगे कि यहाँ पे ज़ेर लगना है, ज़बर लगना है। तो जैसे हम बोलते हैं ना सहाबियात, तो आत कहाँ से आया? वो वहीं से आतुन आतिन से आया, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे समझाना थी, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया। मैंने क्या बताया आपको? हर्फ ऑफ नसब और इस्मुहा, यानी उसका इस्म, यानी नसब का इस्म, हा यानी उसका इस्म, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हमने इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना लईता लकिन्ना लअल्ला, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अच्छा, इनका मीनिंग क्या होता है इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी, ठीक है। इन्ना का मतलब होता है बेशक, ठीक है। अन्ना का मतलब होता है कि, उसने कहा कि, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं दैट, ठीक है, अन्ना का मतलब, ठीक है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो नो इश्यूज़, नहीं लिखें क्योंकि चार्ट है मेरे पास, क्लास के बाद मैं शेयर कर दूंगी। का अन्ना का मतलब होता है अगरचे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एज दो, ठीक है, THOUGH, ये सारा मेरे पास है, मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बी अन्ना का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि, ठीक है। लईता का मतलब होता है काश, काश ऐसा होता, इफ़ ओनली इंग्लिश में, ठीक है, एक अफसोस के लिए जाहिर किया जाता है लईता। लकिन्ना का मतलब होता है हाउएवर, उर्दू में उसका मतलब होता है ताहम। ताहम का मीनिंग मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसमें ताहम लिखा हुआ है, ठीक है, हाउएवर इंग्लिश में। लअल्ला है, लअल्ला का मतलब होता है होपफुली, मे बी, ठीक है, उर्दू में कहेंगे गालिबन, उम्मीद है कि ऐसा हो, ठीक है।
तो ये इनके मीनिंग है, ठीक है। इन्ना अन्ना का अन्ना बे अन्ना लाई तलकिन्ना अल्लाह के इंशाल्लाह ताला मैं शेयर कर दूंगी दोनों चार्ट, जिसमें उर्दू में भी लिखा है और जिसमें उसमें इंग्लिश में भी लिखा है और उर्दू में भी लिखा है। आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना। अभी तो आपने हर्फ ऑफ नसब याद करना है और हर्फ ऑफ जर दोनों याद करके सुनाना है, ठीक है। मीनिंग्स आप लोग आराम से धीरे धीरे याद कर लीजिएगा, दैट इज़ नॉट एन इशू। अब यहाँ पर आप लोगों को लिखना है पहला पॉइंट कि हर्फ ऑफ नसब जो होता है वो अपने इस्म को नसब बना देता है। अगर मैंने आपसे यहाँ पे कहा इन्नल मुस्लिमीना, पढ़ के बताएं इसको। मीनिंग नहीं बताना, मीनिंग नहीं बताना, इसे इन्नल मुस्लिमीना। इन्ना क्या है? हर्फ ऑफ नसब है। तो अब ये बताएं, अब जो ये मुस्लिमीना है ये नसब में होगा या फिर ये जर में होगा? अब ये 100% नसब में होगा। किसकी वजह से? इन्ना की वजह से, ठीक है। अब ये समझ में आए। अगर मैंने आपको कहा ली मुस्लिमीना और मैंने आपसे कहा इन्नल मुस्लिमीना, ठीक है, इन्नल मुस्लिमीना। अब आपने देखा ये भी मुस्लिमीना है, ये भी मुस्लिमीना है, लेकिन अब आप मुझे बिल्कुल जल्दी से बता सकते हो कि ली मुस्लिमीना और इन्नल मुस्लिमीना में कौन सा नसब है और कौन सा जर है? चलें बताएं। इन्नल मुस्लिमीना नसब में आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आया। जब मुझसे ये सवाल किया गया था, जब मैं ये चार्ट करवा रही थी कि मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना के अंदर हमें कैसे पता चलेगा, मुस्लिमानी मुस्लिमाइनी मुस्लिमाइनी में हमें कैसे पता चलेगा, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन में हमें कैसे पता चलेगा कि नसब और जर कौन सा है? दोनों तो सेम दिखते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा कि नसब क्या है और जर क्या है। तो अब समझ में आया? आगे है। अच्छा चलें। अच्छा, अभी तक मैंने आपसे क्या कहा था कि जो मुदाफ और मुदाफ इलैह होता है उन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। जार और उसका मजरूर होता है, उन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे हर्फ ऑफ नसब जो है, यानी नसब और उसका जो इस्मुहा है उसके बीच में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आप लिखेंगे कि जो हर्फ ऑफ नसब और उसका इस्मुहा जो है, ठीक है, हर्फ ऑफ नसब इस्मुहा जो है, पहला पॉइंट तो आपने लिखा कि वो अपने इसम को हर्फ ऑफ नसब अपने इसम को नसब कर देता है, ठीक है, ये तो आपने लिख लिया। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है उनके बीच में, हो सकता है, मतलब जैसे इन्नल मुस्लिमीना कहा तो दोनों साथ में हैं, लेकिन दूर भी हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनके बीच में कोई आए, वो कहते हैं आ जाओ भाई, हमें हमारे बीच में बहुत स्पेस है, ठीक है, हम अलाउ करते हैं, हमारे बीच में आ जाओ, हमने इस चीज़ की इजाज़त दी है। जैसे कि किसी के आने से इनका रिलेशन खराब नहीं होता। हाँ, इनका रिलेशन ख़राब नहीं होता, ये बहुत फ्री माइंड के लोग हैं, ठीक है। ये कहते हैं हम बहुत मजबूत हमारा रिलेशनशिप है, अगर हमारे बीच में आप आ भी जाओगे तो इट हार्डली मैटर्स, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं बहुत अच्छा सा। चलें हम देखते हैं मेरी हैंड राइटिंग कितनी समझ में आ रही है। अभी जिस तरह कुरान पाक में बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे बेटा, आप लोगों का यही काम है, अब आप लोगों से यही करवाया करूँगी मैं, ढूंढने का काम।
पढ़ के सुनाए इसको। इन्ना लिलमुत्तकीन अच्छा, इसका लिखा है इन्नल मुत्तकीना मफाजा, ठीक है, इन्नल मुत्तकीना मफाजा, इन्ना लिलमुत्तकीना, सॉरी, इन्ना लिलमुत्तकीना मफाजा, ठीक है। लिल है बच्चा, लिल है, ठीक है। इन्ना लिलमुत्तकीना मफाजा। आप मुझे जल्दी जल्दी बताते जाएं, इन्ना क्या है? हर्फ ऑफ नसब। अब ये हर्फ ऑफ नसब गया, अब ये ली क्या है? हर्फ ऑफ जर। अब ये जो इन्ना है, ये इन्ना गया ली के पास, और इन्ना ने ली से कहा कि मैं तो हर्फ ऑफ जर हूँ, मुझे अपना इस्मुहा चाहिए, ठीक है। माइक म्यूट करें। उसने कहा, इन्ना ने ली से कि मुझे अपना इस्मुहा चाहिए, क्या तुम मेरा इस्मुहा बनोगे? तो ली ने कहा कि मैं तो हर्फ ऑफ जर हूँ, मैं तो हर्फ ऑफ जर हूँ, मैं तुम्हारा इस्मुहा कैसे बन सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। अब जो मुत्तकीना है वो जो ये हर्फ ऑफ जर है उसका हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा है बताएं? या अल्लाह, इस वक्त कौन ज्वाइन कर रहा है? क्योंकि इनके दरमियान में कुछ नहीं हो सकता। इनके दरमियान में कुछ नहीं हो सकता, इनके दरमियान में कोई नहीं आ सकता। माइंड योर वर्ड्स जी, इनके दरमियान में कोई नहीं आ सकता क्योंकि ये जार मजरूर है, ठीक है। अब ये जो मुत्तकीना है ये तो ली का हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है। अब ये इन्ना को ली ने मना कर दिया। अब इन्ना गया मुत्तकीना के पास कि भाई तुम तो मुत्तकीना हो, तुम तो नसब और जर दोनों हो सकते हो, तो तुम क्यों नहीं जर हो रहे मेरे नसब हो रहे मेरे साथ, तुम क्यों मेरा इस्मुहा नहीं बन रहा, तुम मेरा इस्मुहा बन जाओ। तो मुत्तकीना ने कहा कि मैं तो ली के साथ हूँ, हम दोनों का तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। अब वो बेचारा इन्ना परेशान, अब मैं क्या करूँ? उसने ली को भी छोड़ा, मुत्तकीना को भी छोड़ा। अब वो बेचारा चलता 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 कहाँ गया? मफाजा के पास, और मफाजा से कहा कि मफाजा क्या तुम मेरे इस्मुहा बन जाओगे? तो मफाजा ने क्या जवाब दिया? राजी हो जाएगा। मफाजा ने कहा कि ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आपका मैं इस्मुहा बनने के लिए तैयार हूँ। इन्ना खुश हो गया और इन्ना ने कहा ओके, अभी आप मेरे इस्मुहा बन जाओ, और मफाजा जो है वो इन्ना का इस्मुहा बन गया। तो इस तरह से इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो बन गया। तो समझ में आया? ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? अमेजिंग, बहुत जबरदस्त जी। ये सारा कमाल है उस्ताद नौमान अली ख़ान का, ठीक है। उन्होंने ऐसे ही समझाया था और मैंने भी उसी तरह से। हमारे पास कमाल है कमाल है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा मुझे बताएं, इसमें कितने हर्फ हैं? अरे नहीं, हर्फ दो है ना, एक हर्फ ऑफ जर और एक हर्फ ऑफ नसब। अब आप लोग अरबिक ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं। अब जब आपसे हर्फ पूछा जाए तो आप हर्फ बताएंगे, इन्ना और ली, ठीक है। तो यहाँ पे इन्ना की वजह से किसके ऊपर असर आया? डायरेक्ट मफाजा के ऊपर आया। ली का असर आया मुत्तकीन पर। तो ये सारी चीज़ें हमने तीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम भी हो गया, हमने तीन यहाँ पे फ्रेगमेंट्स पढ़ लिए। पहला क्या था? इदाफा। दूसरा क्या था? जार मजरूर। तीसरा क्या था? हर्फ ऑफ नसब एंड इट्स इस्मुहा, ठीक है। हर्फ ऑफ नसब इस्मुहा, ठीक है। इस्मुहा यानी नसब का इस्म, ठीक है। अब इस्मुहा जब हम पढ़ेंगे ना, तो अगर इन्ना है तो हम कहेंगे इन्ना इस्मुहा, अन्ना है तो हम कहेंगे अन्ना इस्मुहा, यानी अन्ना का इस्म।
का अन्ना है तो हम कहेंगे का अन्ना इस्मुहा, यानी का अन्ना का इस्म। लईता इस्मुहा कहेंगे अगर लईता का, अभी यहाँ पे इन्ना का जो मफाजा बना है तो वो कौन सा इस्मुहा होगा? इन्ना, इन्ना नहीं, इन्ना इस्मुहा, ठीक है। जो भी हर्फ ऑफ नसब होगा और उसका जो इस्म होगा उसे कहा जाएगा उसी के नाम के साथ इस्मुहा। इन्ना इस्मुहा, अन्ना इस्मुहा, का अन्ना इस्मुहा। इस्मुहा यानी उसका इस्म, ठीक है, उसका। लकिन्ना इस्मुहा, ठीक है। तो उम्मीद करती इन्ना का इस्मुहा मफाजा हो गया, ठीक है। ली का मजरूर क्या हो गया? मुत्तकीन हो गया, ठीक है। ये जो ली के बाद ये जो एक और ली आया है ना, ये क्या है पता है आप लोगों को? ये अल के लिए आया है, ये ली प्लस अल है, ठीक है। लेकिन अल में ये जो अलिफ है, ये यहाँ पे इन्होंने इसको गायब कर दिया। ली प्लस अल, इन्होंने कहा कि हमें ली अल बोलना सही नहीं लगता, अरब्स ने कहा तो हम इसको लिल बोलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये ली प्लस अल है। तो ये यहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 3 फ्रेगमेंट्स हैं वो हमने बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर पढ़ लिए, ठीक है। और स्टॉप शेयरिंग कर दी हमने। अच्छा 1 मिनट में दुआ पढ़ लूँ और रिकॉर्डिंग उसके बाद ऑफ़ कर दीजिएगा। फिर 2 मिनट की हम लोग इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीही मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन व हसनुद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।